हेलो एवरीवन, नमस्कार। प्रॉफिट लॉस का आधा काम तो जब ही ख़त्म हो जाता है जब आपको पता हो कि मल्टीप्लायर रिलेशनशिप होता क्या है। अगर प्रॉफिट लॉस में आपको मल्टीप्लायर रिलेशनशिप समझ गए तो समझ लो प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं है। आप 10-10 घंटे की वीडियो देखते हो, उनका कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत अगर आपको प्रॉफिट लॉस में क्या पता है, मल्टीप्लायर रिलेशनशिप अगर समझ गए आप तो समझ लो आपसे प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। यानी 90% क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो चुका है। अब ये होता क्या है, यानी हम किसी भी संख्या का प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, ठीक है। हम बात नहीं करके सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि किसी भी कोई वस्तु है, कोई भी आइटम है, उसमें 20% का प्रॉफिट है तो इसका मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे। यानी 20% का मतलब होता है आपका 120/100। ये चीज़ आप समझ लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये चीज़ काम आने वाली है। क्योंकि हमारा पूरा प्रॉफिट लॉस है ही, यानी पूरी आपकी एक्सरसाइज का नाम प्रॉफिट लॉस, कहीं प्रॉफिट होगा कहीं लॉस होगा, तो ये तो आना ही है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना बचेगा बताओ, 6/5 हो जाएगा। कैसे हो गया, 2 से मैंने भाग लगा दिया, 2 6 12, 2 5 10, तो यानी कितना हो गया हमारा 6/5। एक और तरीका ये कि इसको सीधा भाग लगाएं 100 से, यानी 2 0 उठाएं तो या इसको हम क्या कह सकते हैं 1.20, इसको हम क्या बोल सकते हैं 1.20। ऐसे ही अगर मैं पूछूं, ये तो प्रॉफिट है, 10% आपको प्रॉफिट होता है तो इसका क्या लिखेंगे हम 100/100 नहीं, कितना हो जाएगा, यानी 10 जोड़ेंगे 100 में तो 110/100, ठीक है। इसको भी काटेंगे, ये 11/10 हो गया। हमें बोला 30% का प्रॉफिट है आपको, 30% प्रॉफिट का मतलब 130/100, 40% प्रॉफिट का मतलब होता है 140/100। कट रही है संख्या तो काट दो, जो भी आएगा वो बन जाएगा। नहीं कटे तो सीधा देखो, इसको 2 से काटेंगे यानी 1.30 लिख सकते हैं, इसको हम 1.40 लिख सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ये होता है मल्टीप्लेयर। अब इसका रिलेशन हमें समझना है। अगर यही हम लॉस की बात करें, आपको 20% का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो रहा है तो लॉस में क्या होगा, कम होता है। 100 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80/100। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.8 ये भी लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल मल्टीप्लेयर वाला ये समझ में आ गया तो समझ लो क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको आज बेसिक समझा रहा हूँ। इस बेसिक से ही आपको जो 10 घंटे 20 घंटे की क्लास देखते हो वो नहीं देखनी पड़ेगी। बस इन्हीं से आप बोलोगे इतना इजी कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें हमें 3 चीज़ें सीखनी होंगी आपकी। एक तो चलता है इसमें अंकित मूल्य। अगर आज आपने इसको समझ लिया तो समझ लो दोबारा कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक होता है आपका विक्रय मूल्य, एक होता है आपका क्रय मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब ये है, आप कहीं से कोई भी सामान लेने गए, आप उस पर देखते हो बैज लगा रहता है कि इस पर कितनी प्राइस लिखी हुई है, वो प्राइस होता है अंकित मूल्य। जैसे हम कोई जीन्स लेने गए या हम कोई शर्ट लेने गए, उस पर मार्केट प्राइस यानी एमपी कितना है, कितना रेट लिखा हुआ है उस पर 1000, तो ये 1000 हमारा अंकित मूल्य है। अब 1000 देखते आप उसको लेके तो आओगे नहीं, उसके लिए फिर आप 1000 रुपये है ये समझ लो मेरी दुकान है, मेरे ये 1000 रुपये की कोई चीज़ है, अंकित मूल्य है, मैंने लगा रखा है। आप मेरे से सामान खरीदने आए, इस चीज़ को मैं लाया तो 500 रुपये की था, इस चीज़ को मैं लाया था 500 रुपये की, वो मैंने खरीदा, वो मेरा क्या था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये मेरा हो गया, इस पर अंकित कितना है 1000। अब मैं इसको बेचूंगा कितने पे, इस पर डिपेंड करेगा। अब मैंने आपको बोल दिया देखो 1000 रुपये की चीज़ है, मैं आपको इस पर 20%, 25%, 30% डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो यानी इसके बीच में क्या आता है डिस्काउंट, ये क्या आता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट यानी छूट कितनी दे रहा है, मान लो मैंने इस पर बोला मैं 30% आपको डिस्काउंट दूंगा, तो 1000 का 30% कम कर लेंगे तो कितने रुपए की बेच दूंगा मैं इसको 700 रुपये की। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। खरीदा मैंने 500 में था, अंकित मूल्य उस पर 1000 था, लेकिन मैं लाया कितने का 700 का। जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ से होता है, प्रॉफिट लॉस यहाँ होता है कि मैं लाया 500 की था, बेची 700 की, तो यहाँ मुझे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ मुझे, प्रॉफिट कितना हुआ मुझे 200 रुपये का, ये प्रॉफिट होता है। और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे। तो अगर प्रॉफिट का आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, यानी लाभ प्रतिशत क्या हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। लाभ कितना 200, क्रय मूल्य 500 इंटू 100, ठीक है। हमेशा लाभ या हानि किस पे निकलेगी क्रय मूल्य पे, ये फिक्स कर लो।
प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलेगा? हमेशा क्रय मूल्य पे। इसको हम काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 20 पंजे 100 यानी 40%। कितना लाभ हो गया परसेंटेज में? 40। और वैसे देखेंगे तो कितना हुआ? 200। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा। ये इतना काम हो गया, मल्टीप्लेयर आपके समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन आसानी से ख़त्म कर दोगे। अब देखो कैसे क्वेश्चन ख़त्म कैसे होता है, अभी आपको बताते हैं। आपको मैं बस इसमें 2 ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब 2 ट्रिक ओनली याद रखनी है। जैसे हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में हमेशा बटे में 100 आता है, ये फिक्स कर लो। विक्रय मूल्य बटे 100, विक्रय मूल्य बटे 100। तो ऊपर क्या आएगा? यानी 100 प्लस या माइनस लाभ हानि, या मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं PL, P/L, प्रॉफिट लॉस। 100 में अगर हमें 10% का लाभ हो रहा है तो 10 100 में जोड़ना है, और 10 की हानि हो रही है तो 100 में से 10 घटाना है। ठीक है, लॉस को कम करते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। ये होता है इनटू, इसके साइड में लिखते हैं हम क्रय मूल्य। क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल आएगा? विक्रय मूल्य। यानी SP बराबर क्या हो जाता है आपका? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अब इसी सूत्र से हम अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, अब ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, याद करने वाला तो ये मैंने बता दिया, 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100 इंटू क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से निकालना हो तो देखो यहाँ ऑलरेडी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य था ये। अब इस 100 को इधर ले जाऊँ तो यहाँ गुणा में लिखूंगा ना, इसको 100 को मैं कहाँ लिखूंगा? गुणा बटे, ये P नीचे पहुंच जाएगा, 100 प्लस माइनस PL। बस ये क्रय मूल्य का होता है। लेकिन इनको याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला टिक करके रखना है कि ये हमें याद रहना चाहिए। वो भी क्या है? 100 प्लस माइनस लाभ हानि अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। मैंने मल्टीप्लेयर रिलेशनशिप बता दिया, आपकी प्रश्नावली एकदम खत्म होने वाली है। आप एंड तक टिके रहोगे, समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं। अब जो मल्टीप्लेयर बताया था वो क्या है? तो देखो ये क्या होती है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू मल्टीप्लेयर, इंटू मल्टीप्लेयर। यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य में मल्टीप्लेयर का गुणा करने पे हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो मल्टीप्लेयर इधर कहाँ आ जाएगा? भाग में। बस इतनी सी बात है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करके देखो, चलिए देखते हैं हम। हटा दें इसको। अब आपको माइंड में रखना है, मैंने अभी जो चीज़ लिखी थी वो। अब हम बात करते हैं सीधे मुद्दे पे कि अगर हमने कोई आइटम लिया, जैसे यानी क्वेश्चन लिख दूं मैं कि एक वस्तु, हमने कोई वस्तु है, मान लो कोई भी रेट लिख लें, 540 रुपये लिख लें। 540 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर यानी 20% का लॉस हो गया। 20% का लॉस होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी। अब बताओ इसमें आपका मल्टीप्लेयर वाला फॉर्मूला लग जाएगा या नहीं। मल्टीप्लेयर के फॉर्मूले से इसको हम कैसे कर सकते हैं, फटाफट से आंसर दे दो। देखो बिल्कुल ये जी मैंने अभी बताया था कि SP बराबर याद रखना है CP इंटू मल्टीप्लेयर। ये बताया ना, SP बराबर CP इंटू मल्टीप्लेयर। इतना बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा, यानी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे निकालें। बिल्कुल ही जी, आप इसका आंसर दे सकते हो मुझे कमेंट में, फटाफट से आंसर दे दीजिए। और 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये बिल्कुल। देखो बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस 540 रुपये में बेच दिया ना, 540 में, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? CP लिखा हमने। मल्टीप्लेयर क्या होता है, मैंने बोला 20% लॉस है तो 100 में से 20 कम कर लो। 20 कम कर लो तो कितना बचा? 100 में से 20 कम करके 80 अपॉन 100। या तो इसको भिन्न के रूप में लिख लो 4/5, या तो हम इसको लिखें 4/5, या हम लिखें जिसको 0.80। एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। मान लो मैंने इसको 20 से काटा, 20 से 20 पंजे 100। अब इसको मैंने 4/5 लिख लिया यहाँ। ठीक है, इसको हम इधर लाएंगे तो देखो CP बराबर 540 ऑलरेडी था आपका, ये भाग की संख्या इधर गुणा में लिखेंगे और गुणा की संख्या इधर हम भाग में लिखेंगे।
बस इतना सा ही काम करना था। काट दो इसको। सीपी का मान निकालेंगे, 4 से काटो, 4 एकन 4, 1 बचा 14 हो गए, 4 3 12, फिर 2 बचे 4 5 20, यानी कितनी बार कट गया ये 135 बार। अब इसको गुणा कर लो, 55 25 की 5, हंसलाई 2, 5 15 2 17, हंसलाई 1 5 1 5 1 6, यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया 675 रुपये। कोई वस्तु हमने कितने की 540 रुपये की बेची, लॉस हो गया 20%, तो इसका मतलब हमने ज़्यादा की खरीदी होगी ना, तभी तो लॉस हुआ। 675 की खरीद के लाए, 540 में बेच दी हमने, तो क्या हो गया 20% लॉस हो गया। कितना एजी था, याद क्या करना ओनली, एसपी बराबर सीपीएम। कितना एजी है, एसपी बराबर सीपीएम। ये मेथड आपको कौन बताएगा, आप 10 घंटे की क्लास ले लो फिर भी रट के जाओगे कि इसमें मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपने याद कर लिया एसपी बराबर सीपीएम, अब इसी चीज़ को मैं चेंज कर दूँ, इसी पे मुझे लाभ लेना है तो मैं लाभ निकाल सकता हूँ। फिर यहाँ पे आपको बस प्रॉफिट के हिसाब से करना है कि 100 की जगह 20% लाभ होगा तो फिर कितना कर देंगे हम इसको 120/100 कर देंगे, फिर बस इतना सा फर्क आएगा। चलिए देखो आगे मैं एक कॉन्सेप्ट को इसी को आगे बताता हूँ। इजी है तो आप कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर किया करो, जो लोगों तक वीडियो शेयर करो, जिससे मुझे थोड़ा सा वो मिले कि मैं और आगे आपको बता सकूँ। अब देखो, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर, 500 रुपये में बेचने पर अब मैं कर देता हूँ इस पर 20% का प्रॉफिट, 20% लाभ होता है। अभी हमने कौन सा निकाला, हानि का। तो क्रय मूल्य क्या होगा, फटाफट से आप आंसर दे दीजिए मुझे कमेंट में, क्या आएगा देखें, आप तो सीख गए होंगे। मैंने बताया था आपको फॉर्मूला एसपी बराबर सीपीएम, यही बताया ना। बताओ बेचनी कितने की, 500 की बेच दी उसने भाई, सीपी तो ज्ञात करना है। ये 20% लाभ है तो इसको लिखेंगे 120/100, क्योंकि अब लाभ हो रहा है। काट लो, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, 6/5 आ गया। कितना आ गया 6/5। इसको इधर लाएंगे क्योंकि हमें सीपी ज्ञात करना है। 5 ऊपर हो जाएगा, 6 नीचे हो जाएगा, तो 500 × 5/6। अब इसको फिर हम काटेंगे, काट दो, 6 से काट लो, 6 से 8 बार 48, 2 बचे 20 हो गए। अब ये पॉइंट में कटेगा तो हम इसको पॉइंट में नहीं काटते, फिर हम ऐसा कर लें कि इसको वो लिख दें सीधा 1.20, लेकिन बात वही है, कैसे भी कर लो। तो काटेंगे नहीं बताओ, चलो इसको 2 से काटते हैं 3 बार और इसको 2 से काटेंगे 250 बार। पहले गुणा कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा, 25 पंजे 125, यानी 1250/3 सीपी। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 2 बचेगा 20, 3 छंगा 18, 416.66 या 67 आ जाएगा ये सीपी कॉस्ट प्राइस आपका। ठीक है, तो हमने लाभ लिया है, यानी हमने खरीदा 416 या 417 के समथिंग था और बेच कितने में दिया 500 में, तो यानी हमने प्रॉफिट ही लिया ना। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। बाकी जैसे ये संख्या मैंने अपने आइडिया से लिखी थी इसलिए पॉइंट में आ गई, बाकी आपके जो पेपर में आती हैं वो फिक्स आती हैं, वो सीधे सीधे आंसर आते हैं उनमें। ठीक है, जैसे मैं अभी और एक क्वेश्चन लेता हूँ, समझ में आ गया आपको, ये लाभ हानि दोनों के हो गए, तो बिल्कुल ये जी है। और बताओ भाई क्या हालचाल तुम्हारे। अब हम जैसे 2 उनका ले लें कि एक में लाभ हो रहा है एक में हानि, तो उसको कैसे करेंगे। जैसे ये तो हम एक का ले रहे, जैसे हमने कोई आइटम ले लिया कि किसी वस्तु को 450 रुपये में, मान लो 450 रुपये में बेच रहे हैं, 450 रुपये में बेचने पर 10% का आपको लाभ लिखें या हानि, कुछ भी लिख दें, 10% हानि होती है। अब आपको क्या करना है कि 20% प्रॉफिट के लिए अब इसको कितने में बेचें। 20% अगर आपको लाभ चाहिए कितने में बेचेंगे। अब इसको कैसे करेंगे ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें 20% लाभ चाहिए। हमने 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो गई। अगर उसको लाभ चाहिए 20% का तो कितने में बेचें। तो ये तो आपको क्लियर है कि 450 रुपये से हमें 450 रुपये में बेचा है, तो अब 10% की हानि हो रही, तो इससे तो ज़्यादा ही होगा। अब आप बताओ इसको कैसे करेंगे, फटाफट मुझे कमेंट कर दें क्या आंसर आएगा।
तो देखो इसमें दो हैं, SP1 एक तो हमारा पहला कितने में बेच रहे हैं, ये पहला विक्रय मूल्य हो गया, अपॉन पहला मल्टीप्लेयर M1 मैंने ये ले लिया, और बराबर तुलना कर देते हैं SP2 अपॉन M2, बस ये याद रखना है आपको। यानी SP1 अपॉन, अब बताओ कितना, 450 अपॉन M1, यानी 10% की हानि है, तो बताओ मल्टीप्लेयर क्या होगा, 10% की हानि का मतलब 90, पॉइंट काट दो पॉइंट में, अब की बार मैं पॉइंट से करके दिखाता हूँ आपको, 0.90 पॉइंट से भी कर सकते हैं। और अभी तक मैं कैसे दिखा रहा आपको, काट के क्या, 9/10, यहाँ 9/10 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, बराबर SP2 कितने में बेची है हमें ज्ञात करना है, अपॉन M2 20% लाभ, तो 120 अपॉन 100, ये मल्टीप्लेयर है, इसको भी काटेंगे तो 0, तो 1.20 हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा, ये जी हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए देखो ये 0.90 में इधर ले जाऊं तो इधर गुणा में आ जाएगा ऊपर, और ऊपर के 2 पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं, 0 से हमने 0 काटा, 9×45 यानी कितना आ गया 5। अब देखो इसको 120 को हम इधर ले आए तो यहाँ क्या रह जाएगा SP2, क्या रह गया SP2, ये 120 यहाँ आ गया का मतलब 5 से क्या हो जाएगा इसका गुणा, 120 का 5 से क्या हो गया गुणा, करो 12×5 और 1 0 यानी 600 रुपये, तो हमारा SP2 यानी कितना आ गया 600 रुपये आ गया। अगर हम 600 रुपये में बेचें तो 20% का लाभ होगा, और अगर हम 450 में बेचेंगे तो 10% की क्या हो रही थी, हानि। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला था, बताओ इसमें कोई दिक्कत थी, हम मल्टीप्लेयर से ही हर सवाल कर रहे हैं। देखो ये भी मल्टीप्लेयर निकाल के किया, अगर मल्टीप्लायर रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाता है, प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं है। अब ये मैंने आपको बता दिया आज बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से आगे हम करेंगे P/Q। अब आप 10 घंटे ऐप के अंदर लगे रहते हो, फिर भी आपको ये नहीं पता चलता क्वेश्चन कैसे होंगे, तो आप फ्री में कंटेंट मिल रहा है, इतना अच्छा मिल रहा है तो उसको लो ना। तो आप भाई बस डेली वीडियो जो भी मेरी आ रही हैं उनको देखो, वीडियो देखने के बाद में आपका 10-15 मिनट में कुछ नहीं जाता, लेकिन सीखने आपको बहुत कुछ मिल रहा है। जो आप रील्स में टाइम वेस्ट करते हो उसको यहाँ लगा दो ना, आप 1.5-2 घंटे इंस्टाग्राम पे आराम से निकाल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हो गया। उसमें से 10 मिनट यहाँ दे दो, क्योंकि वीडियो में लंबी भी नहीं बना रहा, लेकिन आपके ये जो फॉर्मूले हैं ना वो पेपर में कहीं ना कहीं 100% काम आएंगे। आप देखते ही रहिए, तो बताया था मैं इसको ऐसे कर दूँ, टिक कर दोगे जाते ही। तो इसके लिए चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लो, एक लोगों तक वीडियो शेयर करो, क्योंकि मेरे इस पर व्यूज आएंगे थोड़े से ज़्यादा, तभी मुझे पढ़ाने का वो लगेगा, है ना, क्या मुझे पढ़ाना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि कमेंट से हमें पता रहता है कि क्लास अच्छी थी या कोई कमी है तो वो मुझे बताएं, मैं उसको आगे सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।